भाई गर्मी का मौसम आते ही अगर आपने ये एक कटोरी बना करके बच्चों से लेके बुजुर्ग को किसी को भी दे देते हैं, आप देखेंगे पूरे दिन एनर्जी रहेगी, ताकत रहेगी। शरीर की जो कमजोरियां हैं या फिर हाथ पैर सुन्न रखना या गर्मी होना है, ये सारी चीज़ें दूर होने लगेगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 20 से 25 बादाम लिए हैं और ये 5 से 6 जनों के लिए भरपूर है। इसे ले करके आपको पूरी रात के लिए भिगो करके रख देना है ताकि इनकी जो तासीर है वो ठंडी हो जाए और इनके छिलके उतार लेने हैं। जब इसके छिलके उतार लेते हैं तो ये और भी ताकतवर हो जाते हैं। सर्दी के मौसम में तो आप चाहे ऐसे ही खा लें, लेकिन गर्मी के मौसम में इस तरह से भिगो करके छिलके उतार कर ही खाना लाभदायक रहता है। इस बादाम को अगर आप भिगो करके खाते हैं, जिनके पेट में गर्मी रहती है वो दूर होने लगती है। जैसे हम भिगो करके ठंडाई लेते हैं ना, ऐसे ये ताकतवर हो जाती है। दूसरी चीज़ है खसखस, इसे पॉपी सीड के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है और इसे ले करके पानी में पूरी रात के लिए भिगो करके रख दिया। ध्यान रखिएगा, इसके भीगना बहुत ज़रूरी है कि आपने तुरंत बनाया ऐसे बना लिया, ऐसे नहीं बनाना है, इसे भिगो करके रखना है। इससे क्या होगा, नीचे हल्की सी जो दाने दाने सी मिट्टी होती है वो निकल जाती है भीगने से। साथ में और भी ज़्यादा ये पेट को ठंडक देने वाली हो जाती है। अब इन दोनों चीज़ों को हम लेकर के मिक्सी के जार में पीस लेंगे और ऊपर ऊपर से जब आप हटा देंगे इसको, तो नीचे नीचे आप देखेंगे काले काले आपको मिट्टी के जैसे दाने दिखाई देंगे, उसे आपने हटा देनी है। थोड़ा सा पानी डाल के पीस लीजिए या फिर दूध से भी आप इसे पीस सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको एक पेस्ट दिखाई देगा। चलिए जी, इसको हम उठा करके रख देते हैं। ठंडा ठंडा पेस्ट हमारा ठंडाई जैसा तैयार हो गया है और ये ताकत से भरपूर है। 5 से 6 लोगों के लिए इतना है, ऐसे नहीं कि इतना बता दिया तो आप भर भर के खुद ही खाने लग जाए, फिर वो पेट का जो है डाइजेशन वो भी ख़राब हो जाता है। यहाँ पर 1 छोटी चम्मच के करीब मैंने घी लिया है और इसमें मैंने 1 कप के करीब फूल मखाने ले लिए हैं। इन मखानों को हम भूनेंगे, इससे क्रिस्पी हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। आप चाहें ना तो इसे बगैर घी के भी भून सकते हैं, बड़ी आसानी से ये भुन जाएंगे। इनको घी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन घी डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट जो है अच्छा आ जाता है। चलिए जी, ये एकदम कैल्शियम से भरपूर हमारे पास मखाने भी हो गए हैं। अब यहाँ पर आधा कप के करीब मैं दलिया ले रही हूँ। जो दलिया हम नमकीन बना करके खाते हैं, इसका उपमा बना करके खाते हैं, खिचड़ी बना करके खाते हैं, जो आसानी से आपको बाज़ार में मिल जाता है। ये गेहूँ से बनता है और इसे ले करके आप इसे भून लेना है। जब आप भूनेंगे ना, 1 चम्मच घी डाल के इसे भूनना है, तो ये एकदम जो कलर है इसका भी गेहूं का कलर, ये सफ़ेद सफ़ेद होने लग जाएंगे। यानी कि जैसे हम वो बनाते हैं ना पॉपकॉर्न, वैसे वैसे हो जाएंगे इसके सफ़ेद सफ़ेद से दाने। तो समझ जाइएगा ये भुन चुकी है। अगर यहाँ पर आपको और से ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो मूंग की जो धुली हुई दाल होती है वो आपको आधी से आधी मात्रा में आपको यहाँ पर लेनी है। पहले आपको दाल भून लेना है धो करके और उसके बाद जो है आपको दलिया डालना है, ठीक है, ऐसे। लेकिन दलिया जो है ना जल्दी से हजमायत हो जाती है पेट के अंदर एकदम जा कर के और पेट को एकदम अच्छा कर देती है। यहाँ पर 3 से 4 कप के करीब पानी डालूंगी। पानी कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसे आगे हमने और पकाना है। बस इसे मिक्स करेंगे और एक उबाल आएगा ना, तब हम इसको ढक्कन लगा करके 3 से 4 सीटी हम इसकी ले लेंगे। मतलब अच्छे से ये पक जाना चाहिए। अगर कच्चा रहता है ना तो पेट में जा कर के गैस बना देता है और वो दर्द करने लग जाता है। ये उबल करके तैयार हो गया है। अगर आपको उबलते टाइम पर दालचीनी पसंद है तो आप इसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं, उसकी भी खुशबू महक बहुत अच्छी हो जाती है और जिन्हें कोलेस्ट्रॉल है ना वो भी नहीं होता है, एकदम हाजमेदार हो जाता है। यहाँ पर 2 कप के करीब मैंने दूध लिया है। दूध भी कम ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं। अगर ये जो मैं आपको बता रही हूँ खीर, इसे आप गाढ़ा पतला भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूध डाल दिया और इसे हम चलाएंगे, क्योंकि दलिया तो हमारा पका हुआ है और जैसे ही हम इसे चलाएंगे ना तो ये गाढ़ा होने लगेगा और जो दलिया है वो दलिया इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा, मतलब दूध को अपने अंदर ले लेगा और ये एक स्वादिष्ट भोजन बन के हमारा तैयार हो जाएगा। अब जो हमने पीस के रखा था बादाम और खसखस को, वो हम इसमें डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे इसके अंदर एक गाढ़ापन आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा और ये एक हेल्दी दलिया की रेसिपी बन जाएगी। आपने दलिया की खीर, दलिया कई तरीके से बनाया होगा, लेकिन अक्सर हमारे घरों में जब बच्चे छोटे होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं उनको इसी तरह ही दे दिया जाता है बना करके दलिया को। इसे आप खुद भी खाएंगे ना तो जो बाल झड़ने की समस्या होती है, माइग्रेन की समस्या होती है,
पेट की गड़बड़ाहट होती है या फिर भूख नहीं लगती है, गर्मी के कारण हाथ पैरों में जलन पैदा होती है, इन सब में ये बहुत कारगर है। लंबे टाइम तक पेट भरा रहेगा, भूख नहीं लगेगी, बार बार पानी की प्यास नहीं लगेगी, गला नहीं सूखेगा, ऐसी प्रॉब्लमें दूर हो जाती है। चलिए जी, ये धीमी आंच पर हम इसे 5 मिनट उबालेंगे। आप देखेंगे गाढ़ा हो जाएगा, दलिया अच्छे से फूल जाएगा और फिर ये स्वादिष्ट बन के हमारे पास तैयार हो जाएगा। अब ये थोड़ा पतला दिख रहा है, बस हमें इतना ही रखना है, ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ये ठंडा होने के बाद ना और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा ऐसे लिक्विड ही रखना है। 4 इलायची ली, जिसको हल्का सा कूट करके इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसका पाउडर बना करके भी डाल सकती हैं। ऐसे डालेंगे तो इलायची का फ्लेवर जो है इसमें आ जाएगा। इलायची मीठे को हजम करने में बहुत अच्छा काम करती है। तो बाद में जब ये इसका आ जाएगा असर, इसका फ्लेवर आ जाएगा, तो हम इसे निकाल देंगे। आधी कटोरी के करीब मैंने यहाँ पर देसी खांड का प्रयोग किया है। आप चाहें तो यहाँ पर धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकती हैं, और नहीं है कुछ भी तो आप जो चीनी खाते हैं उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ नहीं डालना है, सिर्फ चीनी या फिर आपको देसी खांड या फिर मिश्री का प्रयोग करना है। इसे चलाएंगे, जैसे ही उबाल आएगा फिर से धीमी आंच करके फिर से छोड़ देंगे। जो चीनी अपना पानी छोड़ेगी, मतलब पनीला सा जो टेस्ट होगा, ये 5 मिनट उबालने पर ये अपने आप ही जो है ऑब्जर्व हो जाएगा, इसके अंदर पनीला टेस्ट नहीं आएगा। बस हमें इतना ही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो धीमी आंच कर दूंगी, इसे बस 2 से 3 मिनट और पका लूँगी। अब इसे कैसे खाना है, किस टाइम पर खाना है, ये जानेंगे। देखिए गाढ़ा हो गया ना हल्का सा, बस इसमें जो हमने अब मखाने भून करके रखे थे वो डाल देंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। भारी तले का बर्तन है, ये अपने आप ही पक रहा है, मतलब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दी है। और इस तरह से जब इसमें मखाने हम डाल देते हैं तो ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। देखिए, इसे सर से लेकर के बाल तक, मतलब पैरों से लेके बाल तक जितनी भी बीमारी होती है ना, ये दलिए से दूर हो जाती है। कारण जब पेट का डाइजेशन अच्छा होगा, पेट अच्छे से साफ होगा, तो हमारे हजारों तरह की जो बीमारी होती है वो तुरंत ही दूर हो जाती है। पहले के ज़माने में अक्सर हफ्ते में 2 से 3 बार घर में दलिया बनाया जाता था। दलिए की कोई ना कोई रेसिपी बनाई जाती थी।